हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय शिवम रस्तोगीस। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 4th है, क्लास 12 का है। एक्सरसाइज है 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 10 है। हम क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला से थोड़ा ही पढ़ा है जिसकी पावर 4 हो उसका इंटीग्रेशन हो। लेकिन अगर हम इस पावर की 4 को ब्रेक कर लें तो शायद कुछ चीज़ हो सकती है। तो अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो कुछ चेंज थोड़ी है। बात तो यही है ना, साइन की पावर 4x। इसको मैंने क्या करा, स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में किसका फॉर्मूला होता है? देखो, साइन स्क्वायर एक्स है तो मेरे को पता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यही तो होता है यूजिंग। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। अब वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे इधर उठा के लेके जाना पड़ेगा, इस चीज को इधर उठा के लाना पड़ेगा। जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस चीज को उठा के लाओगे इधर, साइन से दोनों चेंज हो जाएंगे। ये 1 माइनस को एक्स्ट्रा क्या है 2 है, 2 को इसके नीचे फेंक दो तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ देखो, इस 2 को इस पूरे के टोटल में है तो मैं इस 2 को बाहर निकाल लूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाले आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और पूरे के साथ dx। ये आ गया। अब यहाँ देखो, इतना तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ कोस स्क्वायर 2x है। अब मेरे को पता है कोस स्क्वायर के लिए अब एंगल डबल है, तो मेरे को पता है, मैंने बताया था जब एंगल डबल हो तो cos 2x का क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। यही तो होगा। अब यहाँ देखो, cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x से एक्स्ट्रा क्या है? 1 है, 1 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। ये कैसे करा? देखो, ये एंगल आधा है, डबल मतलब डबल एंगल डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये क्यों रखा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे cos 2x की नीड है, तो इस वजह से मैंने एंगल को डबल कर दिया। ये चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये आ जाएगा 1/2, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, cos 4x अपॉन 2 और क्या है? माइनस 2 cos 2x। ये आ गया, पूरे के साथ dx है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हो गया 1/4, तो ये आ ही गया। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस हाफ, ये हो गया 2 प्लस 1 3/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x और dx। ये है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 2x। cos 4x के क्या होता है? sin 4x। मैंने बताया था x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे नीचे फेंक दो, 4 2 ज़ा 8। ये आ गया। कैसे आया? इससे डायरेक्ट लिख लो 2 इंटू 4 माइनस 2 cos 2x का क्या हो? इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c को जोड़ दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1/4 3/2x प्लस sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 2x प्लस एक कॉन्स्टेंट c।
ठीक है, तो अब हमारे डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। कैसे? मैंने सिर्फ थोड़ी सी बेसिक चीज लगाई है और सिंपल तरीके से आंसर आ गया। देखो 3x/8 प्लस 1 साइन 4x/32 माइनस 1/4 साइन 2x, सही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, कैसे करा मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरे को पता है साइन की पावर 4x dx है, मेरे को पता है इसका इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से तो हो नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साइन 4x को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने साइन 4x को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या इस टाइप से लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने साइन स्क्वायर को, मेरे को पता है cos 2x में क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। मेरे को साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा हो इधर ले जाओ। अब ये माइनस का है, मेरे को किस चीज का चाहिए, प्लस का चाहिए, तो इसे प्लस बनाने के लिए इधर लेके जाना पड़ेगा, इस चीज को उठा के इधर लाना पड़ेगा। मैं ले आया, साइन स्क्वायर एक्स को अकेला छोड़ दिया, ये चीज आई, ये चीज मैंने यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं इस 2 को बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इस a - b का होल स्क्वायर लगा कर आइडेंटिटी लगा के इसे खोल दो, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये आ गया। ठीक है, अब फिर ये cos स्क्वायर 2x है। अब मेरे को पता है इसका इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेरे को इसका बेसिक एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। मेरे को पता है cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x - 1 होता है। यहाँ एंगल 2x है, तो ये डबल हो जाता है। मैंने बताया था हमेशा ये एंगल जो भी होगा इसका डबल यहाँ होता है, तो ये cos 4x हो गया। मेरे को cos स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी इधर प्लस कर दो और इसके cos के साथ जो भी होगा उसके डिवाइड में ले जाओ, तो ये कर दिया। ये चीज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये रख दिया, इन दोनों को जोड़ दो एलसीएम निकाल के, 3/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos, इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल तरीके से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है cos की पावर 4 2x dx। ठीक है, इसे भी हम ब्रेक कर देंगे, इसे कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x dx, या और cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, या इस टाइप से लिख सकते हैं। सिंपल तरीके ये वाली लिख लेते हैं। मेरे को पता है अब एंगल 2 है, अब स्क्वायर है तो मतलब 2 cos स्क्वायर है, ये 2 cos स्क्वायर यही तो आता है। तो अब एंगल कितना है, डबल है, -1, तो यहाँ पे कितना, ये एंगल आधा है, मतलब 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 4x। अब मेरे को ये चीज की वैल्यू निकालनी है, एक्स्ट्रा क्या है, 1 है, 1 को इधर ले जाओ, cos 4x प्लस 1 अपॉन इस 2 को नीचे ले जाओ, किसकी आगे वैल्यू, cos स्क्वायर 2x की। इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। इस स्क्वायर को ओपन कर लो, इस 2 को बाहर निकाल लो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x और dx, ये आ गया। मेरे को फिर दिख गया ये cos स्क्वायर है, मेरे को पता है cos इक्वल टू cos स्क्वायर 4x - 1 है, एंगल 4x है तो डबल यहाँ आ जाएगा, cos 4x का डबल कितना होता है, 8x, तो cos 8x हो गया। मेरे को cos स्क्वायर 4x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है, 1 है, 1 को इधर ले जाओ, 2 साथ में आता है इसके, तो 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 4x, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x, ये आ गया dx। ये दोनों को एलसीएम लेके जोड़ दें, तो 1/4, ये हाफ में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x और dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 तो ऐसे है कि 3/2 का क्या हो जाएगा 3/2x प्लस cos का क्या होता है, साइन होता है, x का जो भी कोएफिशिएंट नीचे फेंक दो, 2 × 8 प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 sin 4x, जो cos का वो है x का कोएफिशिएंट है उससे नीचे फेंक दो, ये आ गया, प्लस का कॉन्स्टेंट c जोड़ दो,
अब देखो कुछ चीज कट रही है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या आ गया आंसर, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 3x/8 प्लस साइन 8x, 8 टू 16, 16 4 64 प्लस साइन 4x, 4 टू 8 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं हम आंसर। 3x/8 प्लस साइन 4x/64 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस कांस्टेंट c, सही आंसर है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने क्या कि उसको cos स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिख लिया, cos स्क्वायर 2x को मैंने लिख लिया cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x, या उसका होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। फिर मेरे को पता है cos स्क्वायर 2x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मेरे को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो cos 4x का मेरे को पता है ये cos स्क्वायर 2x इधर ही आता है, cos स्क्वायर x है -1। अब मेरे को ये एंगल कितना है, डबल हुआ तो ये इसका डबल हो जाएगा। यहाँ एंगल 2x आया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 1 है, 1 को इधर ले जाओ, इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाओ। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, होल स्क्वायर हो गया, इस 2 को बाहर निकाल लो तो होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसे ओपन कर दो, इसे a+b का होल स्क्वायर फॉर्म लगा के ये ओपन कर दिया। अब cos स्क्वायर 4x है, मेरे को पता है cos स्क्वायर 4x -1 2 cos स्क्वायर है, यहाँ एंगल 4x है तो यहाँ डबल हो जाएगा 8x हो गया। इस -1 को इधर उठा के लेके जाओ, प्लस में हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 है, 2 को नीचे ले गया, ये आ गया। इस चीज़ को यहाँ रख दो वैल्यू में, ये रख दिया। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को जोड़ दिया हमने, 3/2 आ गया प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos स्क्वायर और 2 cos 4x आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर x/1 प्लस cos x। अब यहाँ देखो मेरे को दिख रहा है नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos x है, इसकी हेल्प से ये आ सकता है, आ सकता है। देखो मेरे को पता है एक फॉर्मूला, यूजिंग साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या ये नहीं हो सकती, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो सकती है ना, ये यहाँ डाल दो, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखो यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 की पावर 4 कर दो जब भी 1 ही आएगा। तो अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लग गई, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। कर देते हैं हम 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1 माइनस cos x डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, cos का क्या होगा sin x, प्लस एक कॉन्स्टेंट c जोड़ दो, ये आंसर है। x माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, x माइनस साइन एक्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन का यही आंसर आ रहा है। इसको एक टाइप से और कर सकते हो, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, इस साइन स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 12 क्वेश्चन का 1 प्लस cos x है। क्या इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है नीचे जो 1 प्लस cos x है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला बन रहा है, तो मेरे को इस वजह से मेरे को इसको आधा करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यूजिंग जब हम साइन 2x का फॉर्मूला लगाते थे तो क्या लगाते थे, 2 sin x cos x लगाते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ एंगल आधा है, यहाँ एंगल आधा हो गया, तो क्या ये आधा नहीं हो जाएगा, इफ एंगल इज हाफ। अगर एंगल को हम हाफ कर रहे हैं, साइन x कर रहे हैं, तो क्या ये आधा नहीं होगा एंगल, 2 sin x/2 cos x/2 नहीं होगा, हो गया। साइन x की वैल्यू पता चल गई। अब आया 1 प्लस cos x, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब यहाँ देखो मेरा cos x है, एंगल आधा है, तो एंगल इज हाफ एंगल है, तो cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस cos x की, 1 को इधर उठा के ले जाऊंगा, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। कैसे करा, सिर्फ मैंने क्या करा, साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 मैंने यहाँ रख दिया, क्यों पावर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब उसका 1 प्लस cos x को क्या निकाला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ देखो अगर मैं इसे स्क्वायर को खोलूंगा, इस स्क्वायर को खोलूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पावर वो डबल हो जाएगा। तो कर देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। क्या हो जाएगा स्क्वायर जब खोलोगे 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल, इस 2 से 2 4 कैंसिल, क्या गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब साइन स्क्वायर का तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे को पता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इफ एंगल इज हाफ, अगर एंगल आधा हो गया cos x हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मेरे को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू चाहिए, इस चीज को उठा के ले जाऊंगा, इस चीज को उठा के ले जाऊंगा इधर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2, ये आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 2 को भी इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइन, ये 2 को इधर ही लिख रहे हैं दो, ये आ गया 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन कर दो, बस इसका क्या आ जाएगा x, cos x का क्या हुआ साइन x प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, आंसर। ये देखो दोनों को आ गए ना सेम। दोनों मेथड से किसी भी टाइप से कर लेना, दोनों मेथड सही है। इसमें बस मैंने क्या किया था, ये जो साइन स्क्वायर एक्स था इसको मैंने क्या करा साइन एक्स का होल स्क्वायर बना लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है नीचे 1 प्लस cos x है, मेरे को इसको कैंसिल आउट करना है, तो मेरे को पता है यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को पता नीचे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, ऊपर भी बनाना है। मेरे को पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स cos x है, एंगल आधा है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का इक्वल क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 मैंने रखा, ऐसे नीचे वाले का cos के चेंज कर लिया, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर निकाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा cos 2x का फॉर्मूला ये है। अब मेरे का एंगल क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो एंगल आधे वाला फॉर्मूला लगा दो आप, तो आधे वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। थैंक यू सो मच।